बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम स्टेट हम रिएक्शन की कहते किसे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें ये मालूम होना चाहिए बच्चों के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये नहीं इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्वल का ऑप्शन या इक्वल और कांस्टेंट को मिक्सअप नहीं करना। कांस्टेंट का मतलब है डज नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम। इक्वल होना ज़रूरी नहीं, हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो, 50% रिएक्टेंट हो 50% प्रोडक्ट हो, लेकिन हर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। जनरली हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने जनरल एक्सप्रेशन की बात की थी। केसी का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, जो कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन से मालूम करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मैस मीन कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल पर डीएम क्यूब एंड मोल पर डीएम क्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ तक हम बात पढ़ चुके। अब हम कुछ एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केसी के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन का जनरल एक्सप्रेशन ऑफ केसी कैसा होगा अगर हमें कोई चीज़ मालूम नहीं और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्म एस्टर प्लस वाटर। अब अगर मैं इसके लिए केसी का जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। हमें केसी का एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेगा, हमेशा हम केसी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से मालूम करते हैं। ठीक है, केसी क्या है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ए मोल, ए बी सी एक्स वाई कुछ भी इसके हैं, इनिशियली बी मोल इसके हैं। ठीक है, या ए ही मोल मैं कहता हूँ अल्कोहल के हैं। ठीक है, मेरे पास दोनों के ए या बी जो भी हम सपोज कर ले मोल्स मौजूद हैं। आसानी के लिए बी कर लेते हैं, चले बी मोल इसके हैं, ए मोल इसके, बी मोल से रिएक्ट करेंगे, एस्टर बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे। इनिशियली ये क्या होगा, ज़ीरो, इसका कोई मोल नहीं है हमारे पास। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसकी कंसंट्रेशन भी 0 मोल पर डीएम क्यूब है मेरे पास, या 0 मोल है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी हमें मालूम है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, और जब ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मैं सपोज करता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन x थी, ए का 1 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करके x का 1 मोल बना रहा है। इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी a माइनस एक्स। जितने मोल इसके बनेंगे उतने मोल इसके कम हो जाएंगे। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी b माइनस एक्स, क्योंकि जितने मोल इसके बने उतने ही इसके कंज्यूम हुए, क्योंकि 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसके 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूस करते तो जितने मोल इसके बनते उसके डबल इसके कंज्यूम होते, यहाँ 2 माइनस एक्स होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल बना रहा है। इसका मतलब है अगर x मोल प्रोडक्ट के बने तो रिएक्टेंट के x मोल कम होंगे, इस रिएक्टेंट के भी इसके भी। और 1 मोल एस्टर 1 मोल वाटर बना तो x मोल ही इसके बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। हम जनरल एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं कि किसी का जनरल एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। अब ये कंसंट्रेशन इन मोल्स है, हमें केसी के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब।
तो हम इसको क्या करें, हम इसको डिवाइड कर देते हैं विद वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, मैं एक एक्सप्रेशन ड्राइव करूंगा, बाकी में हम डायरेक्ट करेंगे। कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, ये हो जाएगी b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, वॉल्यूम डीएम क्यूब में ले लें और उसके साथ डिवाइड कर दें। इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी x डिवाइडेड बाई वी और ये भी हो जाएगा x डिवाइडेड बाई वी। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब आ गई। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर डीएम क्यूब। ये आ गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन मोल्स पर डीएम क्यूब। अब हमें लॉ ऑफ मास एक्शन मालूम है, हम वो अप्लाई करते हैं। Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हो गया x ओवर v मल्टीप्लाई बाय x ओवर v, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल, 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है। इसके लिए आ गया a माइनस एक्स ओवर v रिएक्टेंट, और दूसरे रिएक्टेंट की भी क्या है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल हो गए, हमारे पास Kc क्या बचा, Kc इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और यहाँ पे भी आ गया b माइनस एक्स, और ये a माइनस एक्स b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v है। ये हो गया a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब हमारे पास ये आ गया Kc का जनरल एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी वॉल्यूम की टर्म मौजूद नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन लेंगे तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में वॉल्यूम Kc के एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है वॉल्यूम से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। वॉल्यूम चेंज होने से, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डज नॉट इफेक्ट वैल्यू ऑफ Kc, चेंज इन वॉल्यूम Kc को इफेक्ट नहीं करेगा इस रिएक्शन के लिए। केस अगर चेंज इन वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है चेंज इन प्रेशर ऑल्सो डज नॉट इफेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं या वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो Kc की वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो और वहाँ पे कहा जाए कि द Kc वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज़ अफेक्टेड बाय वॉल्यूम और या प्रेशर गिवन हो, तो हम उसका जनरल Kc का एक्सप्रेशन देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके Kc पे वॉल्यूम या प्रेशर का इफ़ेक्ट है या नहीं है। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं हम वो यहीं पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, इसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी A, ठीक है, या B या C वट इनिशियल कंसंट्रेशन PCl5 0 Cl2 0। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसकी क्या हो गई, x मोल इक्विलिब्रियम पे इसके बन गए, x इसके बन गए, ये हो गया A माइनस एक्स। वॉल्यूम से डिवाइड किया, मोल पर डीएम क्यूब हो गए, ठीक है। Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू एक्स ओवर वी इंटू एक्स ओवर वी, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। रिएक्टेंट आ गया, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A माइनस एक्स ओवर वी, वॉल्यूम स्क्वायर और वॉल्यूम कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से रह गया एक्स स्क्वायर, ये वॉल्यूम, ये A माइनस एक्स इधर ऊपर ले आए, ये A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वी मल्टीप्लाई बाई A माइनस एक्स।
ये आ गया इसके लिए जनरल केसी का रिएक्शन। वॉल्यूम टर्म मौजूद है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इसका मतलब है इस रिएक्शन पे चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर से केसी पे इफेक्ट होगा। ये रिएक्शन इफेक्ट करेगा केसी को विद चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू प्रोड्यूस NO। N2O4 से NO अगर बनेगा, हम इसके लिए जनरल केसी का एक्सप्रेशन देखेंगे और अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब हम इनिशियल कंसंट्रेशन और वो नहीं करेंगे। हमने करना क्या है, इसके लिए अगर जनरल एक्सप्रेशन पूछा जाए या कहा जाए कि बताएं भाई कि फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन, इट्स केसी वैल्यू डिपेंड अपॉन वॉल्यूम और प्रेशर, क्या वॉल्यूम या प्रेशर पे इसकी केसी वैल्यू डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर पे। तो हम क्या करें, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 मैं ले लेता हूँ A है मेरे पास, ये हो गई 0। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मैं कहता हूँ इसके x मोल कंज्यूम हुए, तो ये हो गई A माइनस x, ठीक है। 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके x मोल जब कंज्यूम होंगे इसके 2x मोल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये आ गया V और ये आ गया V, वॉल्यूम इन मोल पर डीएम क्यूब हो गया, कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब हो गई। अब Kc इज इक्वल टू क्या है, NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 की कंसंट्रेशन। मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ, NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर 2x ओवर V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस x डिवाइडेड बाय V। ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन, इसे सॉल्व कर दें। 2x 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा ओवर V स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। इसे मैं इधर लेके जाऊंगा तो V ओवर A माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया इंटू V ओवर A माइनस एक्स, ठीक है। स्क्वायर और वॉल्यूम कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 4x स्क्वायर ओवर V इंटू A माइनस एक्स। मेरे पास ये आ गया इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन जनरल। अब इस केसी के एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम टर्म मौजूद है, तो वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड अपॉन प्रेशर और वॉल्यूम इज इफेक्टेड बाय प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर या वॉल्यूम से इफेक्ट होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है N2 + 3H2 गिव 2NH3। इनिशियली ये आ गया A, ये आ गया 0, ये हो गया B, ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेन किया, इसके x मोल कंज्यूम हुए, ये हो गया A माइनस एक्स। 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, ये हो गया 2x, ठीक है। जितने मोल इसके कंज्यूम हुए डबल प्रोड्यूस होंगे, और 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो ये हो गया A माइनस 3x। इसके 3 मोल के साथ, इसके x मोल ने इसके 3x मोल से रिएक्ट किया। अब हम केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, भाई इसे हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम इन मोल डीएम क्यूब। अब हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट आ गया 2x ओवर V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स ओवर V मल्टीप्लाई बाय A माइनस 3x ओवर V की पावर 3। ये हो गया मेरे पास। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, वह ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ ले आ रहा हूँ Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ये इधर जाके उलट हो जाएगा V ओवर A माइनस एक्स, यहाँ आ गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, और ये हो जाएगा, ये भी उलट हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यूब, ये हो जाएगा V क्यूब ओवर A माइनस 3x क्यूब, ठीक है। ये हो गया A माइनस 3x का होल क्यूब स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से बच गया 4x स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स
ए माइनस 3x की पावर 3। ये हमारे पास केसी का जनरल एक्सप्रेशन आ गया। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वॉल्यूम या इट इज़ इफेक्टेड बाय वॉल्यूम और प्रेशर चेंज। ये भी वॉल्यूम और प्रेशर चेंज से इफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों रिएक्शंस के लिए, ठीक है। HI अगर डिकम्पोज हो H2 प्लस I2 में, आपने खुद वो करना है, और H2 प्लस I2 अगर रिएक्ट करके 2HI बनाए तो इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन कीजिएगा, जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिएगा, और दोनों के लिए डिफरेंट आएगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। दोनों के लिए एक्सप्रेशन डिपेंड या इनडिपेंड जो भी करता है, आप मालूम करें कि वॉल्यूम या प्रेशर पे से इफेक्ट होगा या नहीं होगा। दोनों के लिए वो इफेक्ट सेम होगा। अगर ये वॉल्यूम या प्रेशर से इफेक्ट होगा तो ये भी होगा, लेकिन केसी का एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन दोनों के लिए मुख्तलिफ आएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ केसी की। भाई यूनिट्स ऑफ केसी में आपने एक बात याद रखनी है, हम यूनिट जनरली मोल, जनरली हम कंसंट्रेशन जो है वो लेंगे किसमें, मोल पर डीएम क्यूब में। तो हमारे पास जो यूनिट फाइनली बचेंगे वो कंसंट्रेशन के यूनिट होने चाहिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब में। लेकिन यूनिट ऑफ केसी डिपेंड अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन। दो कंडीशंस याद रख लें, इफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल then Kc has no units। ऐसे केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन गिवन है और Kc का यूनिट पूछा हुआ है, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो सीधी सी वहाँ पे बात कह दें केसी एज नो यूनिट। ऐसे केस में केसी का कोई यूनिट नहीं होता। अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH3COOH प्लस CH3OH, अगेन स्टेरिफिकेशन आ गई, एस्टर फॉर्मेशन। हमारे पास प्रोडक्ट है एस्टर CH3COOCH3 प्लस वाटर। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, भाई मैं रिएक्टेंट के मोल काउंट करूंगा, इसका एक मोल, इसका एक मोल, टोटल 2 हो गए। यहाँ पे एक मोल एस्टर का, एक मोल वाटर का, 2 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, केसी हैज़ नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं आएगा हमारे पास। दूसरी चीज़ है, अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स आर अनइक्वल, तो हम यूनिट उसी वक्त मालूम करेंगे कि इसका क्या यूनिट होगा और वो यूनिट हम चूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इक्वेशन हमेशा बैलेंस यूज़ करनी है, ठीक है। 2NH3 3H2। अब इसके लिए Kc का क्या यूनिट होगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, मोल स्क्वायर, या मोल पर डीएम क्यूब में NH3 की कंसंट्रेशन। ओवरऑल NH3 की पावर 2 आएगा, तो मोल स्क्वायर dm माइनस 6 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल की पावर 3 dm माइनस 9। कैंसिल करें, जो आखिर में बच जाएगा वही हमारे पास यूनिट होगा। स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। dm माइनस 6 और यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, 3 बच गया, ठीक है। Kc का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, Kc इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया 1 डिवाइडेड बाय मोल और मोल, मोल स्क्वायर हो गया, dm माइनस 3 dm माइनस 3, ये dm माइनस 6 हो गया। अब ये यूनिट अगर इस तरह गिवन है ऑप्शन में कि 1 ओवर मोल स्क्वायर dm माइनस 6, या तो इसी तरह चूज़ कर दें। अगर हो सकता है कि इसको रीअरेंज कर दें, ये हो जाए मोल माइनस 2 dm 6, तो ये केसी का यूनिट हो गया। तो यूनिट्स में हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, मुख्तसर सी बात कि इफ़ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, नो यूनिट, सीधा सा चूज़ करें, नो यूनिट। अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा, और वो आप डिटरमाइन कर लें। और उसका एक और तरीका ये भी है
कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करना है। यहाँ मोल हैं 2, यहाँ मोल हैं 4, ये 2 गए, यहाँ 2 बच गए, ठीक है। अब यूनिट लिख दें 1/2 मोल बच रहे हैं तो मोल पर dm³ की पावर 2 कर दें, ये यूनिट है इसका, मोल स्क्वायर dm-6, ठीक है। तो ये तरीका यूज़ करें, जो भी रिएक्शन है टोटल नंबर ऑफ मोल काउंट करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। हम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, N2O4 गिव्स 2NO, 2 मोल रिएक्टेंट के 2 मोल प्रोडक्ट के, 0 इक्वल है Kc हैज़ नो यूनिट। हम ऑप्शन चूज़ करेंगे Kc हैज़ नो यूनिट्स। मेरे पास रिएक्शन है PCl5 फॉर्म PCl3 प्लस Cl2। Kc का क्या यूनिट होगा, 1 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट, 1 और 1 के गया, 1 बच गया मेरे पास, और किसका बचा, प्रोडक्ट का, तो ये आ गया मोल पर dm³, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है तो 1/0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मोल पर dm³ यूनिट होगा इस रिएक्शन के लिए Kc का। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इससे पहले हम डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के फीचर्स की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc पे। Kp और Kc का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हम जस्ट रिलेशनशिप के एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, हमें जहन में होना चाहिए, हमें उसमें मौजूद जो टर्म्स हैं उनका मालूम होना चाहिए, और हम मैंने 3 कंडीशंस की बात की थी, वो 3 कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले Kp है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम Kp कहते हैं। अगर हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए कंसंट्रेशन मेजर करना मुश्किल है, हम उसके लिए प्रेशर इजीली मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc के बजाय Kp कहेंगे। अब Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ ये जो C है ये प्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³ को, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³। अगर हम गैसियस रिएक्शन लेंगे तो हम इस Kc के बजाय से Kp कहेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³। और प्रेशर हम किसी भी प्रेशर के यूनिट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ATM या टॉर में लेंगे। Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रेज टू पावर कोएफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं कहता हूँ A प्लस B जनरल रिएक्शन है जो कि C प्लस D बना रहा है, स्मॉल a स्मॉल b C और D नंबर ऑफ मोल है, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B, ये Kp की इक्वेशन आएगी। अब हाउ Kp एंड Kc आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम कहते हैं Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, ये एक्सप्रेशन हमें मालूम होना चाहिए। P इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³, R जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821 atm dm³ मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स इसकी वैल्यू। T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जहाँ पे हम कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ठीक है। डेल्टा n
इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कभी भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करना, वरना डेल्टा एन की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर साइन चेंज होगा तो केपी की वैल्यू गलत आएगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 कंडीशंस की बात की थी। अगर हमारे पास डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है एन पी इज इक्वल टू एन आर, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। देन हमारे पास के सी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के सी कह लें या के सी इज इक्वल टू के पी कह लें, एक ही बात है। के पी इज इक्वल टू के सी, पार्शियल प्रेशर की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल होगी। दूसरी हमारे पास कंडीशन थी डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा एन की कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो हमारे पास किस केस में ऐसा होगा? व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के मोल अगर मेरे पास 2 हों, रिएक्टेंट के 3 हों, तो डेल्टा एन क्या आएगा? एन पी माइनस एन आर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब है जब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे। ऐसा कब होगा? व्हेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। देन Kp इज लेस देन Kc। ऐसे केस में Kp की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम आएगी। और तीसरा केस, तीसरी कंडीशन जो हमने यहाँ याद रखनी है वो क्या है? इफ डेल्टा n इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसा कब होगा? व्हेन Np इज ग्रेटर देन Nr। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आर और टी की पावर में आ जाएगी, और ये सारी टर्म पहले से ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय के सी, ये के सी से मल्टीप्लाई होगी, और के पी की वैल्यू के सी से लार्ज आएगी, क्योंकि के सी मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी की पावर जो भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे पास के पी की वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। ये 3 चीज़ें आपने यहाँ याद रखनी है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि भाई वैल्यू ऑफ के पी फॉर दिस रिएक्शन इज़ लेस देन के सी, मोर देन के सी और इक्वल टू के सी, आप जस्ट देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे हैं। इफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, के पी इज़ इक्वल टू के सी। इफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस देन रिएक्टेंट, Kp is less than Kc. If mole of products are greater than reactants, तो Kp is greater than Kc। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक तो ये बात होगी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास क्या एप्लीकेशन है। हमारे पास 3 एप्लीकेशन है जिनकी हम बात करेंगे। नंबर 1, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट का मतलब है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट, डिटरमाइन कर सकते हैं। और तीसरी है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम, हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पहली 2 एप्लीकेशंस की, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम Kc से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 केसेस हैं, आपने तीनों केस याद रखने हैं। आपसे कोई भी एमसीक्यू में डायरेक्शन पूछी जाए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेगा, न्यू इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट होने के लिए, या इस वक्त इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो आप वो डायरेक्शन बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन। सबसे पहली बात, हम कंपेयर करते हैं टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन Kc को। Kc को हम कंपेयर करेंगे विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स
divided by concentration of reactants at any time, क्योंकि Kc खुद क्या है, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, लेकिन कब, व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। हम इसे कंपेयर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी टाइम बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी टाइम पे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट की रेशो लेते हैं और उसके साथ हम कंपेयर करते हैं Kc को, और इसे सम टाइम इट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, इसे रिएक्शन कोशेंट भी कहते हैं। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी टाइम इज ग्रेटर देन Kc, और तीसरी पॉसिबिलिटी या तीसरा केस है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू Kc। अगर तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट किसी भी टाइम Kc के बराबर आ गई, Kc वैल्यू की, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। हम कह देंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी इसे हम कह सकते हैं। अगर Kc किसके बराबर है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी टाइम, इसके इक्वल है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लेस देन वैल्यू ऑफ Kc है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए मोर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए। इसके दो मतलब इससे ये नहीं कहना कि Kc की वैल्यू पे कोई चेंज आएगा। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये Kc की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं ला रहा, ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम तक इस रिएक्शन को पहुंचने के लिए मज़ीद प्रोडक्ट चाहिए। इस वक्त प्रोडक्ट कम है, जब मज़ीद थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट Kc से लार्ज हो, इस रेशियो की वैल्यू Kc की वैल्यू से लार्ज आए किसी भी रिएक्शन के लिए, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया है। अब रिवर्स रिएक्शन रिक्वायर्ड है टू अटेन इक्विलिब्रियम। जब थोड़ा रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा तो उसके बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट मज़ीद चाहिए अब इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, मोर रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गई एक एप्लीकेशन कि वी प्रिडिक्ट डायरेक्शन बाय कंपेयरिंग रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट विद Kc। पहली बात याद रखनी है कि हाउ वी प्रिडिक्ट direction of reaction by comparing ratio of concentration of product to reactant at any time with ratio of concentration of product to reactant at equilibrium, क्योंकि Kc क्या है, ratio of concentration of product to reactant at equilibrium when reaction is at equilibrium। तो हम इससे कंपेयर करके डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे। इफ Kc is equal to concentration of product over reactant, reaction is at equilibrium। if concentration of product over reactant is less than Kc, more forward is required। if it is greater than Kc, more reverse is required। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, और वो क्या है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसके भी तीन केस हैं। आपने वो तीनों कंडीशंस, तीनों केस याद रखने हैं। ठीक है, एक्सटेंट का मतलब है सिंपल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब, अच्छा ये कब है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम कब डिटरमाइन कर रहे हैं, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है।
अब हम देखना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जिस वक्त रिएक्शन पहुंचा, रिएक्शन मिक्सचर में तमाम रिएक्टेंट भी होते हैं, तमाम प्रोडक्ट भी होते हैं इक्विलिब्रियम पे। अगर हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। उसमें तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट्स होंगे, कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सब मौजूद होते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है और होती है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। अब हम देखना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट ज़्यादा है। ठीक है, और ये हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ Kc, या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ Kc। Kc की वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमने कहा हमारे पास 3 केसेस हैं। कौन कौन से? Kc इज़ वेरी लार्ज, मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज है। Kc इज़ वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड बहुत कम है। और Kc इज़ इंटरमीडिएट, ना तो बहुत लार्ज है ना बहुत कम है, एक दरमियानी वैल्यू है। जनरली हम वेरी लार्ज, इंटरमीडिएट और वेरी स्मॉल कहते किसे? अगर 10 टाइम्स नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है, 2 × 10 टाइम -2, 2 × 10 टाइम -3, -4, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, 0.000 समथिंग, इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी स्मॉल वैल्यू। लार्ज वैल्यू अगर 1000 से ऊपर, 100 से ऊपर चले जाए, थाउजेंड्स में चली जाए, हंड्रेड्स क्रॉस कर जाए, 100, 200, 300 नहीं है, वैल्यू है हमारे पास 10 टाइम 4, 10 टाइम 5, 10 टाइम 3, 1000, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000, इस वैल्यू को हम वेरी लार्ज कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन 100 है, 0 और 100 के दरमियान में है, 0.5, 4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 90, इन्हें हम इंटरमीडिएट वैल्यू कंसिडर करते हैं Kc की। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी क्या है? सिंपल, इफ Kc इज वेरी लार्ज, Kc का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज वैल्यू है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मोर फॉरवर्ड रिएक्शन अकर, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हुआ है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन कम हुआ है। और मोर फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है तो उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत थोड़ा बचा है। ठीक है, इसका मतलब है हमें 3 चीज़ें पता चल रही हैं। इफ़ Kc इज़ वेरी लार्ज, पहली बात, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है कि मोर फॉरवर्ड रिएक्शन अकर, मोर रिवर्स रिएक्शन अकर, बोथ टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन है तो हम कहेंगे मोर फॉरवर्ड रिएक्शन अकर। दूसरा हमारे पास कहा जा सकता है वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज, द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट या प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि व्हेन Kc इज वेरी लार्ज, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ बोथ, तो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है। इस बात को उल्टा कर सकते हैं कि भाई एट इक्विलिब्रियम इफ केस वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी लार्ज, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होती है इफ़ Kc की वैल्यू लार्ज, अगर Kc की वैल्यू हमारे पास बहुत लार्ज हो। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को, इसी एक को हमने 3 पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, हम इसके उलट कर लेते हैं, इफ़ Kc इज़ वेरी स्मॉल, इसके अपोजिट कर लें,
इसका मतलब है इफ Kc इज वेरी स्मॉल नो एप्रिशिएबल फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब है वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत थोड़ा हुआ है। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत थोड़ा होगा तो सारे का सारा रिएक्टेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट कहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक है। और तीसरा केस या तीसरी पॉसिबिलिटी है Kc ना तो बहुत लार्ज है, नॉट वेरी लार्ज, ना ही वेरी स्मॉल है, नॉट नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, ना तो लार्ज है ना ही बच्चे ये स्मॉल है। इसका मतलब क्या होगा? एप्रिशिएबल फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ अकर्स इन रीजनेबल अमाउंट। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही रीजनेबल अमाउंट में हुए हैं एंड रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट, ठीक है, या रिएक्शन मिक्सचर कंटेन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट की भी एक रीजनेबल अमाउंट मौजूद है, प्रोडक्ट की भी एक रीजनेबल अमाउंट मौजूद है। यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि किसकी ज़्यादा है किसकी अमाउंट कम है। बोथ एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो छोटे छोटे से सवाल देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल, क्योंकि कुछ छोटी सी बातें ऐसी होती हैं जो कि मालूम होना ज़रूरी है। हम ये समझ रहे होते हैं, मैं ये समझ रहा हूँ आपको मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो टॉपिक हमने पढ़े मुझे मालूम है उनका हर क्वेश्चन आप कर सकेंगे एमसीक्यूज़ में, लेकिन ये दो सवाल मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा उसके लिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc। भाई हमने कहा Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट रिमेन्स सेम। सिर्फ Kc की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ Kc, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ Kc सिर्फ चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर। बाकी किसी फैक्टर से Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। Kc का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन। Kc कंसंट्रेशन से, Kc प्रेशर से, ठीक है, चेंज नहीं होता। जो हमने पीछे बात की थी इंडिविजुअल रिएक्शंस की और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किए थे, वहाँ पे हमने कहा था डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ये प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। वैसे हर एक रिएक्शन की अपनी Kc वैल्यू है और वो कांस्टेंट है फॉर एवरी कंसंट्रेशन। सिर्फ चेंज होती है तो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो Kc ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बाकी प्रेशर, कैटलिस्ट या कंसंट्रेशन से इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो व्हाट कैन इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc? टेम्परेचर कैन इफेक्ट। फॉर एवरी रिएक्शन Kc हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक रिएक्शन के लिए अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे Kc की वैल्यू 4 है तो 30 पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुख्तलिफ होगा। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं 1 मोल से रिएक्शन कराऊँ, मैं 50 मोल का रिएक्शन करवाऊँ, Kc की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल देन Kc बिकम। अब अगर आपको ये बात समझ आई है तो ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी, अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट ओनली इफेक्ट विद टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से Kc का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। हम कंसंट्रेशन डबल करें, ट्रिपल करें, 10 टाइम करें, 50 टाइम करें, रिड्यूस करें, Kc रिमेन्स सेम,
Kc की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम फर्दर इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस की बात करेंगे और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।